ये माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह एजेंसी ओनर भी हैं। तो ये बातें तो बहुत करते हैं। आज मैं इनके पास आया हूँ, इनके ऑफिस में। देखते हैं जी, हम बातें ही हैं कि जस्ट काम भी कर रहे हैं। तो मैंने इनके पास स्पेशली इसलिए आया हूँ कि जो इनके अकाउंट्स देखें। तो उमर साहब चले ना जरा लड़कों के पास जहाँ पे आप अकाउंट चला रहे हैं, अकाउंट जरा दिखाएं कि आपके अकाउंट कैसे चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, जी जी, क्या आए परफॉर्मेंस है। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। लास्ट अगर 31 डेज में देखें तो 17,000 पाउंड। अगर पाकिस्तानी ईबे पे आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है तो बेसिक देखने वालों को ये समझाएं आसान वर्ड्स में कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। शिपिंग सबकी यूज हो सकती है, ईबे सबकी ट्रैकिंग एक्सेप्ट करता है, और किस तरह की प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट, हमने जैसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग है, वाइट लेबल है, होलसेल है। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स है ना जो ईबे पे सब पे काम किया जा सकता है। जी जी। शिपिंग मेथड होते हैं डिफरेंट। जैसे इकोनॉमी टाइप का एक शिपिंग मेथड है। इकोनॉमिक शिपिंग अगर आप चूज करते हैं, मतलब आपने 15 दिन शिपिंग टाइम चूज किया, बट आप एक्सप्रेस शिपिंग के थ्रू आप वो 5 या 6 दिन में डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट, उसका वो फायदा भी होता है। अच्छा, इसका फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। हम बात करते हैं इंटरनेशनली, ये पाकिस्तानियों के लिए था। हमारे जो भाई अब यूके में हैं या यूएस में हैं, उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, ठीक है, वो सेल करना चाह रहे हैं ईबे के ऊपर। उनके लिए ज़रा बताएं, वहाँ पे एज अ लोकल रेजिडेंट वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या उनको भी एलटीडी या एलएलसी की ज़रूरत है। ये माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह एजेंसी ओनर भी हैं, इस वक्त एजेंसी भी चला रहे हैं, जिसमें ये ईबे पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है, पाकिस्तान से भी अकाउंट क्रिएशन बताते हैं, क्रिएट करके भी देते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं यूके, यूएसए एंड अदर मार्केट्स जहाँ पे ईबे एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये बातें तो बहुत करते हैं। आज मैं इनके पास आया हूँ, इनके ऑफिस में। देखते हैं जी, हम बातें ही हैं कि जस्ट काम भी कर रहे हैं। तो मैंने इनके पास स्पेशली इसलिए आया हूँ कि जो इनके अकाउंट्स देखें। तो उमर साहब चले ना जरा लड़कों के पास जहाँ पे आप अकाउंट चला रहे हैं, अकाउंट जरा दिखाएं कि आपके अकाउंट कैसे चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, जी जी, क्या आए परफॉर्मेंस है। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। देखते हैं लड़के कितना काम कर रहे हैं, क्या सेल्स जनरेट कर रहे हैं जी। तो लाइव इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तरह साहब की देखते हैं जी सेल और में आए जरा तरह सा जी। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी सेल है जी इसमें। लास्ट 7 डेज में है 4,800 पाउंड है जी। अच्छा, ये और यूके का है। लास्ट अगर 31 डेज में देखें तो 17,000 पाउंड तकरीबन सेल हो गई है, और 90 डेज में देखें तो 32,000 की सेल है जी। अच्छा, ये और ये सारी ऑर्गेनिक है या कोई आप एड भी चला रहे हैं इस पे? ये बेसिकली ऑर्गेनिक, ज्यादा ऑर्गेनिक सेल ही है। हम पीपीसी नहीं चलाते ईबे पे। हम इसमें एक प्रमोटेड लिस्टिंग का टैग होता है जिसमें हम 1%, 2%, 3% जितनी हमने फिक्स करनी हो, अच्छा। तो वो भी तब चार्ज होती है जब आपने पे कर आपको ऑर्डर आता है। अच्छा, ये प्रमोटर लिस्टिंग और बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ये होता है क्या? अभी तो देखते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं जी चल जी। रही, डिटेल में देखते हैं। तो और भी है माशाल्लाह अच्छी सेल जनरेट की है तलहा ने। और नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये कौन सा जी, यूएसए का अकाउंट है जी। अच्छा, वो यूके का था या यूएस में? जी जी, ये यूएस का है। स्टार्ट किया है, कोई महीना हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो क्या जी सेल जनरेट की है इसमें, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हमने लिया था, तो इसमें 31 डेज की सेल देख लें आप, 4,300 की है जी। साथ की देखते हैं जी सेल, साथ कितनी सेल जनरेट की है जी। सर ये लास्ट 7 डेज में 2000 की है। लास्ट 7 डेज में 2000 की सेल है। ये गोल्ड है या 31 डेज की देखें, ये 5 ईयर की आ गई। तो ये आप करते क्या है, ये आप डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किन किन मॉडल पे काम हो रहा है। मार्केट प्लेस तो ठीक है, आपकी होगी, ईबे हो गया। ईबे में एक तो ड्रॉप शिपिंग भी है, वाइट लेबल भी है, प्राइवेट लेबल भी है, होलसेल भी है। आप किस पे काम करते हैं, कौन सा प्रेफर्ड है आपके नज़र में, और
किस बजट के साथ करना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग अपन बैठ के डिस्कस करते हैं। जी आए इंशाल्लाह जो है ना बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। काम तो हो रहा है, लेकिन ये तो कर रहे हैं आप अपना कर रहे हैं, क्लाइंट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई आज हमारे साथ, माई सेल्फ शबीर अकरम, उम्मीद है काफ़ी लोग जानते भी होंगे। आज उमर भाई के पास आए हैं, ये इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे थोड़ा सा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन है जिनके अंदर जिस मार्केट में ये एक्सपर्ट हैं, मेरे को क्वेश्चन थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के भी थे। काफ़ी लोग इश्यूज में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं। उसकी बैकएंड में मल्टीपल रीजंस हैं। आई नो द रीज़न, बट मैं पूछना चाहूँगा उमर फारूक भाई से कि इनके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या रीजंस हैं। स्टार्ट से बात करेंगे हम, ना कि हम बात करें कि मिड लेवल से, कि देखने वालों को समझ भी ना आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ईबे के बारे में आज बात कर रहे हैं, ईबे मार्केट प्लेस के बारे में, कि ये कहाँ पे किस किस कंट्री में ये एक्टिव है, कहाँ से आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि ज़्यादातर भाई हमारे पाकिस्तान से देख लें। अगर पाकिस्तानी भाई यूके यूएस कहीं और कनाडा वगैरह में बैठे हैं तो वहाँ से भी वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और हर जो चीज़ बेनिफिट देती है वो नुकसान भी देती है। ये नहीं है कि हर चीज़ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ऐसा कोई कारोबार नहीं है। अगर कोई ऐसा कारोबार है तो वो मेरी नज़र में हराम है, मतलब प्रॉफिट ही आएगा, लॉस नहीं होगा। बहरहाल इसको शॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को। उमर भाई मुझे बताएं कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी हूँ मैं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास सिम नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा आईडी कार्ड पाकिस्तानी। उसके लिए डेफिनेटली आपने कुछ करना है तो आपको रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। एज ए पाकिस्तानी ईबे पे आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है तो बेसिक देखने वालों को ये समझाएं आसान वर्ड्स में कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होंगी, बहुत आसान लफ्ज़ों में। टेक्निकल वर्डिंग हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली बाद में, कि पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट चाहिए, सिम है वो यूके में बेचना है तो यूके की सिम चाहिए, पाकिस्तान से सेलिंग करनी है तो बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि एक मिड लेवल बंदा भी उसको समझ सके, जिसका ई कॉमर्स से कोई वाबस्तगी नहीं है बट वो स्टार्ट करना चाहता है। आजकल देखते हैं कि जी ई कॉमर्स इतना पैसा बना लिया, ई कॉमर्स इतना पैसा बना लिया, भाई वो पुश कर रहे हैं हमको कि आप भी सेलिंग स्टार्ट करें, सीखें। बट उनको सीखने के लिए आसान वर्डिंग में प्लीज़ सारा प्रोसेस ज़रा क्विक सा समझा दें कि क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर हैव यू हेयर। तो पाकिस्तानी डिटेल्स पे अगर आपने ईबे का अकाउंट बनाना है उसके लिए दो ऑप्शन होती हैं। एक है कि आपके पास आईडी कार्ड अपना होना चाहिए, पाकिस्तानी आईडी कार्ड, इंग्लिश में उर्दू में, इंग्लिश में हो या उर्दू में आईडी कार्ड होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है, जिस भी लैंग्वेज में है आपके पास तो वो चल सकता है। तो उसमें आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, पाकिस्तानी एड्रेस पे, एड्रेस के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर यूटिलिटी बिल है। अच्छा, ये दो यूटिलिटी बिल या एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए जी बैंक स्टेटमेंट चीजें आपने बताया। ठीक है जी, ये आपके पास हो तो आप इजीली अपना जो है अकाउंट पाकिस्तानी ट्रेल्स पे बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि आप अगर पाकिस्तानी ट्रेल पे नहीं बनाना चाहते तो आप यूके की कंपनी की बेस पे भी बना सकते हैं। अच्छा, तो यूके की कंपनी के लिए आपको पास एलटीडी यूके की होनी चाहिए, उसकी 50 पाउंड फीस है गवर्नमेंट की। फिर उसमें आपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट बनाना है, वाइस का बन जाता है, तो उस पे भी आप जो है यूके की एलटीडी पे भी अकाउंट बना सकते हैं ओके, एज ए पाकिस्तानी। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी डिटेल पे बनाएंगे अपना अकाउंट तो हमें जो आइटम की जो लोकेशन पॉलिसी है वो हमें पाकिस्तानी मिलेगी। जो हमारा एड्रेस पाकिस्तान का लगा हुआ है, वी हैव टू शिप फ्रॉम द पाकिस्तान। अगर हमारे पास स्टॉक यूके में भी पड़ा है, यूएस में पड़ा है, लेकिन हम उसको उधर से शिप अगर करेंगे तो ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा।
अच्छा अच्छा। तो आपने जब भी पाकिस्तानी ट्रे पे बनाना है तो आपने आइटम लोकेशन की वायलेशन नहीं करनी, तो आपने पाकिस्तान से ही शिप करनी है। ओके ओके ओके। एक तो ये चीज़ आपने बता दी, बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। इसके लिए मैं थोड़ा सा एडिशन करता जाऊँ देखने वालों के लिए, कि जो देख रहे हैं, कि जिनको पता ही नहीं है कि eBay है क्या, ठीक है। मिड लेवल के लिए भी हम देख रहे हैं कि मिड लेवल के लोग जो हैं उनको आइडिया ही नहीं है कि ई कॉमर्स क्या है, तो उनको eBay का ही नहीं पता। eBay मार्केट प्लेस है, जैसे आप पाकिस्तान में रहते हुए दराज से शॉपिंग करते हैं, फेसबुक से शॉपिंग करते हैं, टिकटॉक एड्स से शॉपिंग करते हैं, या किसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, या इवन आप फिजिकल किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आप कोई ना चीज़ खरीदते हैं ना, वैसे ही ये ऑनलाइन खरीदना जो होता है ना, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, उसको ई कॉमर्स का कहते हैं। और eBay एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, दराज है, इसी तरह इंटरनेशनली जो मार्केट प्लेसेस हैं उनमें eBay, वालमार्ट, टिकटॉक शॉप, एटसी, लगाडा, ठीक है, और अमेजोन, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें से आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं eBay का। इसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास इन हाउस है पाकिस्तान में, अगर आप सियालकोट से हैं, सियालकोट के मैन्युफैक्चरर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माल गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन उनको बेचना नहीं आता। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास माल गोदाम भरे पड़े हैं, उनको बेचना नहीं आता, वो थर्ड पार्टी देख रही हैं, लोगों को उधार पे माल दे रहे हैं कि हमारा माल ले लें और बेच लें, जब बिकेगा पैसे दे दीजिए। एज ए पाकिस्तानी आप eBay पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया होता है, डेफिनेटली उमर भाई बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह की प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सियालकोट के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इजीली अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। वो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होती है। और जैसे इन्होंने बताया कि eBay से आप सेलिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान से आपको शिप करना पड़ता है, तो वो भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। बट अगर आप पाकिस्तान से नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली, मैं भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो ऐसे मैं सारा कुछ नहीं एक्सप्लेन करूँगा। मैं उमर भाई से पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान से तो डेफिनेटली हर चीज़ शिप करना इजी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बड़ा लेंथी प्रोसेस। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो हर किसी को जो चीज़ चाहिए होती है, विद इन टाइम फ्रेम चाहिए होती है, वो कहता है मुझे 2-3 दिन में मिल जाए, 1 वीक में मिल जाए, मैक्सिमम 2 वीक्स में मिल जाए, चीप मिल जाए, सस्ती चीज़ मिल जाए, बस 2 वीक में मिल जाए, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाइएगा कि अगर पाकिस्तान से करें तो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। अगर वही सियालकोट के सेलर, मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स यूके या यूएसए में, जहाँ पे वो अपना eBay का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे 3PL एक होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग eBay अकाउंट ऑन LTD या LLC, ठीक है, भाई का अकाउंट होगा पाकिस्तानी में। जी जी। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, इसको कैसे ये अंडरस्टैंडिंग हो सके इजीली, बजाय इसके कि हवा में निकले बातें। मैंने एक प्लेटफॉर्म समझा दिया कि eBay प्लेटफॉर्म क्या है और किस किस चीज़ के ऊपर ये बिकता है, क्या चीज़ें बिक सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिनको बिल्कुल नहीं ना पता कि क्या होता क्या है, मैंने बड़े आसान अल्फाज में समझा दिया कि बाइंग एंड सेलिंग है, आप फिजिकल करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, तो उसको पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनली या फ्रॉम पाकिस्तान कैसे शिप कर सकते हैं। बड़ा इजी सा एक प्रोसेस समझा दें प्लीज जी। इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान से हम शिप करते हैं ना, जब भी हमने उसकी लोकेशन पॉलिसी देनी होती है, जो पॉलिसी होती है बेसिकली शिपिंग पॉलिसी, ठीक है, तो उसमें हमने उतने डेज ऐड करने होते हैं। हमें अपने जो भी हमारी प्रोडक्ट है, देखें हर प्रोडक्ट हर शिपिंग कंपनी भी नहीं प्रोवाइड करती सर्विसेज उसकी, तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट सर्विसेज, फर्स्ट एग्जाम्पल DHL है, FedEx है, या इसके अलावा भी मज़ीद काफ़ी ज़्यादा अब जो है ना शिपिंग कंपनीज हैं लोकली, जिनका इतना नाम तो नहीं है लेकिन वो शिप कर देती हैं, सही। तो उनसे आप पहले नंबर पे रब्ता करेंगे कि आप हमारी प्रोडक्ट ये यूके में कितने दिन में डिलीवर करेंगे और उसके चार्जेस क्या होंगे। नॉर्मली 1500 जो है पर केजी, अगर हम यूके की बात करें तो 1500 तकरीबन जो है ना पर केजी पे वो शिप कर रहे हैं। अच्छा, सही। तो आपने अपनी प्रोडक्ट का वेट देखना है,
कितना वेट है उसका, फिर उसको आपने पाउंड में या यूएसडी में जिधर आप सेलिंग कर रहे हो उधर कन्वर्ट करना है। फिर डेज देखना है कितने डेज में डिलीवर कर रहे हैं, तो नॉर्मली 10 डेज में 12 डेज में डिलीवर कर देते हैं। तो आपने शिपिंग पॉलिसी भी उतने दिन की रखनी है। इसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक आती है हैंडलिंग टाइम कि आप कितने दिन में डिलीवर करोगे, कितने दिन में आपने एक तो हैंड ओवर करना है शिपिंग कंपनी को, देन वो शिपिंग कंपनी कितने दिन में डिलीवर करेगी। अब हैंडलिंग टाइम आपने 3 डेज का रखा है, अब 3 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने डिलीवर कर देना है शिपिंग कंपनी को। अब फॉर एग्जांपल 3 दिन आपने रखे हैं, अब 3rd डे में शिपिंग कंपनी को डिलीवर करते हो, लेकिन वो स्कैन करते हैं जाके 4th-5वें दिन, बिल्कुल, तो आपकी वायलेशन हो गई। अच्छा, आपने 3 दिन से पहले उनको पहुंचाना है ताकि वो स्कैन कर सकें। जब स्कैनिंग होगी, ट्रैकिंग अपडेट हो जाएगी, तो देन आपको वो कंसिडर होगा। ओके, वो ट्रैकिंग जो है वो वो ट्रैकिंग, हाँ, है कि ये ट्रैकिंग मैंने अपडेट दी है। जी, यानी कि ट्रैकिंग आपने अपडेट करनी है उसके ऊपर। ओके ओके ओके, या फिर इसमें ये चीज आ जाती है, ठीक है। फिर कितने दिन में आगे वो शिपिंग कंपनी डिलीवर करती है, वो उसके जो भी आपने फॉर एग्जांपल 10 दिन रखे हैं, तो आपके 10 दिन के अंदर वो डिलीवर होनी चाहिए वहां पे बायर के पास। ओके, उसमें ये भी इश्यूज है कि सपोज यहाँ पे पाकिस्तान में जो कोरियर है वो TCS है, FedEx है, लेपर्ड है, इस तरह की कोरियर्स हैं डिफरेंट, ये सारे जाते हैं, सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शिपिंग सबकी यूज हो सकती है, eBay सबकी ट्रैकिंग एक्सेप्ट करता है, और किस तरह की प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं जी। इसमें हम फुटबॉल हम शिप कर सकते हैं, लेदर जैकेट्स हैं, इसके अलावा और भी कोट सेट्स हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सियालकोट की हैं, सॉक्स हो गई, ये शिप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना। लेकिन हमारी जो प्राइस है ना, एटलीस्ट कोई $50-60 होनी चाहिए, अच्छा, देन हम पाकिस्तान से शिप कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस होनी चाहिए या? जी बिल्कुल, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए हमारी। ओके ओके, तो हमने क्योंकि हमने एक शिपिंग इसमें हाई पे कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से अगर आप शिप करते हो ना UK के अंदर, US के अंदर, तो एक अच्छी खासी आपको पर केजी के हिसाब से शिपिंग पड़ती है। तो इसमें आपने कम से कम जो आपकी वैल्यू है ना वो इतनी होनी चाहिए। अगर पाउंड में देखें तो 35-40 पाउंड तक आपकी कम से कम वैल्यू हो, देन आप जो है ना 5-7 पाउंड उसमें अर्न कर सकते हैं जी। ओके ओके, अच्छा, ये तो आपने बता दिया। इसमें लिक्विड वाली आइटम जैसे आती हैं वो रिकमेंडेड है यहाँ से शिप करना? अच्छा, इसमें जैसे सर्जिकल की आइटम्स हो गई हैं, लिक्विड, ये ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन है कि जो है ना इसमें एक तो eBay भी आपको जो है ना वो सर्टिफिकेट मांग सकता है पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर कि सर्जिकल की आइटम्स हैं। तो अगर आपका बाहर का अकाउंट है तो उसमें आपको छूट मिल जाती है, वो रिक्वायर नहीं करता सर्जिकल के लिए। इस तरह लिक्विड आइटम्स भी कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड ही करें, क्योंकि पाकिस्तानी डिटेल्स पे बड़ी मुश्किल से आप एक अकाउंट बनाते हैं और आपका अकाउंट चलना शुरू होता है। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स ना करें, सिंपल प्रोडक्ट्स करें जिनमें वायलेशंस ना हो। जैसे ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपकी जो है ना वो जाना मुश्किल है। अगर आप फर्ज करें नाइके का ब्रांड लोगो लगा के और वो शिप करना चाहते हैं, वो भी आपको नहीं शिप करना देंगे वो। ओके ओके, मतलब ब्रांडेड आइटम कस्टम से पकड़ सकते हैं वो। हाँ, तो मतलब इसमें डिफरेंट, हमने जैसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, प्राइवेट लेवल है, ड्रॉप शिपिंग है, वाइड लेवल है, होलसेल है, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स है ना जो eBay पे सब पे काम किया जा सकता है। जी जी, बट रिस्ट्रिक्शंस भी हैं साथ में कि आप ब्रांडेड आइटम नहीं बेच सकते, एज ए पाकिस्तानी को लिक्विड को सर्जिकल आइटम्स वो नहीं बेच सकते। अच्छा, ये तो आपने बता दिया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, बट इसमें एक शिपिंग मेथड होते हैं डिफरेंट, जैसे इकोनॉमी टाइप का एक शिपिंग मेथड है। इकोनॉमिक शिपिंग अगर आप चूज़ करते हैं, मतलब आपने 10-15 दिन शिपिंग टाइम चूज़ किया, बट आप एक्सप्रेस शिपिंग के थ्रू आप वो 5 या 6 दिन में डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट, उसका कोई फ़ायदा भी होता है? अच्छा, इसका फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। अगर आप eBay को ये बता रहे हैं कि मैं शिप करूंगा 15-20 दिन में, अच्छा, सही, लेकिन आप एक्सप्रेस शिपिंग यूज कर रहे हैं और आप डिलीवर कर देते हैं 5 दिन में, तो eBay इसको वायलेशन ऑफ पॉलिसी कहता है। तो इससे आपकी सस्पेंशन ऑफ अकाउंट हो सकती है। अच्छा, तो यानी कि आपने ट्रू एंड फेयर चलना है eBay के साथ।
तो आपने ये अगर फॉर एग्जांपल आप DHL कह रहे हैं और यूज कर रहे हैं FedEx, तो ये भी वायलेशन ऑफ पॉलिसी है। तो इसकी बजाय आप जो है ना कॉमन जो शिपिंग है, जैसे स्टैंडर्ड शिपिंग, इकोनॉमी शिपिंग, अब इस तरह की आप जो है चूज करें eBay पे, ना कि FedEx, DHL, UPS, USPS, रॉयल मेल, एवरी, यानी कि स्पेसिफिक ना करें अपनी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर आपने एज ए पाकिस्तानी, अगर आपको eBay का पता है, eBay का नॉलेज है, तो आप इस पे सेलिंग स्टार्ट करें। नहीं नॉलेज तो पहले सीखें, एटलीस्ट आपको। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स अभी तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल पॉइंट्स, जैसे इन्होंने बताया एक्सप्रेस शिपिंग है या इकोनॉमिक शिपिंग है, अगर आपने वो कुछ डिफरेंट चूज कर लिया। हालांकि मेरे माइंड में था कि अगर आप टाइम से जल्दी शिप कर देते हैं तो वो आपको, आपके अकाउंट की हेल्थ इंक्रीज हो जाती है, आप कहते हैं उसको सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के, हालांकि बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है देखने में, बट बड़ा टेक्निकल है। इन्होंने बताया कि वो सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। पॉलिसी आपने बनाई है, आपने अमेज़न को बताया कि मैंने 10-15 दिन में डिलीवर करना है, आप उसको 5 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी। eBay के जो एल्गोरिदम है, बिल्कुल एल्गोरिदम इस तरह से काम नहीं करता। उन्होंने बताया कि जी इतनी देर में शिप होना है, तो पहले क्यों हुआ, क्या उसने पाकिस्तान से शिप नहीं किया, डायरेक्ट यूके से शिप कर दिया, इस तरह की चीजें हो सकती बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हो सकता है कि वो कहेगा जी वो ये मुझसे रॉन्ग बता रहा है, एल्गोरिदम को जो फीड किया गया डाटा, कि इसने AI को पता है कि जी ये एल्गोरिदम है, अगर ये 2 तारें इस तरह मिलनी है तो इसी तरह मिलनी है, ये इस तरह नहीं मिल सकती, तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड मैंने बताया। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना है, सेल करना है, तो एटलीस्ट उसकी इंफॉर्मेशन लें, प्रॉपर सीखें। इंफॉर्मेशन हो तो उसके बाद अपना हार्ड एंड मनी जो है, आपने पैसा कमाया हुआ है या अपना टाइम लगाना है, तो वो कुछ ना कुछ आपके पास नॉलेज हो, तो फिर ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि बजाय इसके आप वो सारा डुबा के बैठ जाए। एटलीस्ट खुदा ना खास्ता, प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स हर बिजनेस में है, बेशक वो फिजिकल है, बेशक वो ऑनलाइन है। अगर आपका अच्छा नहीं चलता, एटलीस्ट आप अपना पैसा निकाल पाएं, अगर आप सीखते हैं, समझते हैं। हालांकि इस तरह का बिजनेस नहीं है ये, बस पॉइंट यही है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तो फिर आप नहीं बेच सकेंगे, अदरवाइज लॉस नहीं है। लॉस यही हो सकता है कि आप ब्रेक इवन पे आ सकते हैं अगर आप शॉर्ट टाइम सेलिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म सेलिंग प्लान लेके हैं तो डेफिनेटली यू विल बी प्रॉफिट, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनली, ये पाकिस्तानियों के लिए था। हमारे जो भाई अब यूके में हैं या US में हैं, उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, ठीक है, वो सेल करना चाह रहे हैं eBay के ऊपर, उनके लिए ज़रा बताएं, वहाँ पे एज अ लोकल रेजिडेंट वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या उनको भी LTD या LLC की ज़रूरत है? अगर लोकली भी वो कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, या LTD और LLC पे अकाउंट बना के सेलिंग स्टार्ट करना वो ज़्यादा बेहतर है? ये ज़रा बताएं। जी इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूके मार्केट की, क्योंकि हर मार्केट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर हम यूके मार्केट की बात करते हैं ना, तो उसमें आप ड्रॉप शिपिंग, इंडिविजुअल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट होता क्या है? एक तो ये डिफरेंस बताएं, बिजनेस अकाउंट क्या है और इंडिविजुअल अकाउंट क्या है? इंडिविजुअल अकाउंट मींस हमने अपने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाया है, उसमें हमने किसी कंपनी को यूज नहीं किया, यानी कि बिजनेस में होता है कंपनी, LTD। अगर हम यूके की बात करें, हमने यूके में कोई कंपनी नहीं बनाई, हम अपनी नाम पे, मैं उमर फारूक, मैं अपने नाम पे अकाउंट बना लेता हूँ, इसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें इशू क्या आएगा, जब हमारा ऑर्डर आता है eBay पे, तो उस ऑर्डर को हमें लेबल पहले जनरेट करना पड़ेगा, उस लेबल को लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर, देन उसको शिप करना पड़ेगा। ये रिसेंटली ही हुआ है। यूज कर रही है। आपने कहा कि आपने इंटरनेशनली बेचनी है अपनी प्रोडक्ट, यूके का आपका अकाउंट है या USA का अकाउंट है, आप यूके में बेचना चाह रहे हैं, आपने .uk पे जाना है, ebay.com पे जाना है, सेम क्रेडेंशियल से आपने लॉगिन करना है। आप कह रहे हैं मतलब ईमेल है, सपोज मेरा नाम है
shabir@gmail.com, पासवर्ड है शबीर अकरम। आपने .com पे जाके वो लॉगिन कर देना है। ईबे कुछ नहीं मांगेगा आपसे। डिमांड नहीं करता कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन, एक पूरा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का कि आप मुझे आईडी कार्ड दें, ये दें, वो दें, वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ये सारी की क्रेडेंशियल्स हैं। जस्ट आपने लॉगिन ही करना है, वो लॉगिन कर लेंगे जस्ट, और कुछ भी आपसे डिमांड नहीं करता ईबे इसमें। अच्छा, मुझे बात हजम नहीं हो रही, इसको ज़रा क्लियर करें, क्यों, वजह क्या है? अगर आप सपोज आप टिकटॉक शॉप पे बेच रहे हैं, आप यूके में बेच रहे हैं तो यूके में ही बेच सकते हैं। अगर आप चाइना में बेच रहे हैं तो आप चाइना में बेच सकते हैं। अगर आप यूएस में बेच रहे हैं तो यूएस में बेच रहे हैं। इटली में बेच रहे हैं, इटली का आपका अकाउंट है तो आप इटली में बेच सकते हैं। यू कैन नॉट सेल इन एनी अदर मार्केट अनटिल अनलेस यू आर अ चाइनीज सेलर। अगर आप चाइनीज रेजिडेंट हैं, चाइनीज सेलर हैं, तो आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं। आपका जो अकाउंट होगा वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक्टिव होगा। बट अगर हम बात करें अमेज़ोन की, अमेज़ोन पे आपको हर मार्केट एक्टिव करनी पड़ती है, बट हर मार्केट के लिए आपको वहाँ का जो है ना टैक्स नंबर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है डेफिनेटली। बट वहाँ पे उन एरियाज़ में अपना स्टॉक भी भिजवाना पड़ता है। अगर आप यूएस में सेलर हैं तो आपको यूके में अमेज़ोन के वेयर हाउस में अगर एक्टिव करना है तो वहाँ के वेयर हाउस में आपने स्टॉक भिजवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ मेक श्योर करें, दोबारा थोड़ा सा रोशनी डालें कि आपने जो बताया इज इट करेक्ट, कि ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, कोई वेरिफिकेशन, कोई टैक्स की डिटेल्स ईबे रिक्वायर्ड करता है कि नहीं करता? ईबे कोई भी आपसे ना डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, जो ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, ईबे को प्रोवाइड कर चुके हैं, वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके अलावा वो कुछ भी रिक्वायर नहीं करता। इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक लिस्टिंग आपने यूके में की हुई है, वो यूके लिस्टिंग के अंदर भी जब आपके पास, जब आप शिपिंग पॉलिसी ऐड करते हो तो शिपिंग पॉलिसी के अंदर वो एक आपको ऑप्शन देता है कि ऐड इंटरनेशनल शिपिंग, कि आप किस किस कंट्री में ये लिस्टिंग दिखाना चाहते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ ebay.co.uk में रजिस्ट्रेशन करवाई और कहीं नहीं करवाई, तो वो भी आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अच्छा किस किस कंट्री में शिप करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इधर से आपको इंटरनेशनल शिपिंग के ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें सेपरेटली आप जो है ना लिस्टिंग नहीं करते ईबे पे, कि आप ebay.com पे जाएं और उधर जाके मैनुअली आप लिस्ट करें या फिर ईबे मैक के थ्रू लिस्ट करें। ओके, वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ हैं। ईबे मैक अगर आप उधर लिस्टिंग मैनुअली कर लेते हैं या फिर ईबे मैक यूज़ करके आप लिस्टिंग कर लेते हैं, तो उधर आप अपना स्टॉक रख के भी कर सकते हो। उसको आपको ऑप्शन देता है कि आपकी लोकेशन पॉलिसी क्या है, आपकी जो आइटम की जो लोकेशन पॉलिसी है वो आपकी यूके में ही है कि यूएस में है। अच्छा, तो अगर आप यूएस में आपका स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप देन जो है ना यूएस की लोकेशन पॉलिसी देते हो उधर। ओके 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 ओके। तो ये एक चीज़ थी जो कि आपने बताई बड़ी डिटेल में कि कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता। आप ईबे पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहाँ पे ईबे एक्टिव है, किसी एक कंट्री का अकाउंट आप कहीं पे भी चला सकते हो और मल्टीपल भी चला सकते हो। मतलब ये नहीं अगर आप जस्ट यूके में बेच रहे हैं तो यूके में क्लोज करेंगे तो यूएस का चलेगा। आप यूके में भी बेच रहे हैं, यूएस में भी बेच रहे हैं, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में भी बेच रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है ईबे वालों के लिए। तो फिर इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी पड़ती है अगर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जैसा कि मैंने सुना है कि इसमें तकरीबन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो जाती है आफ्टर कुछ दिनों के हिसाब से। क्या ये सच है? नहीं सच तो क्या सच है वो बताएं। और प्राइवेट लेबल करते हैं तो वो किस तरह से प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, होल सेल करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा इस पर ज़रा ब्रीफ कीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो देन ज़ीरो इस तरह से होती है कि फर्स्ट 25 to 30 डेज में आपको डेली पे आउट रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ईबे की जो सबसे अच्छी बात है, इट मीन्स इसके बाद यानी कि 1 मंथ के बाद जो ऑर्डर आता है आपको नेक्स्ट डे में पेमेंट मिल जानी है। तो आपने बाय जब करना है तो उसी पेमेंट से आपने बाय कर लेना है, उधर से ही ऑर्डर आपने शिप कर लेना है। अच्छा, तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप कह लें कि 2 से 3 माह के अंदर वो ज़ीरो ही हो जाती है। आप प्रॉफिट से ही फिर आगे अपना बिजनेस ग्रो करते रहते हो, क्योंकि पहले 25-30 दिन में
आपको ऑर्डर भी बहुत कम आते हैं। बिल्कुल न्यू जब ज़ीरो अकाउंट होता है तो उसमें आपके पास 10 15 20 ऑर्डर आ गए हैं बस, ठीक है। तो उतनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कोई $500 तक कम से कम आपके पास ना, कोई $400-500 हो। अच्छा $300 से भी काम चल जाता है। अच्छा। तो अनलेस अनटिल आप बहुत एक्सपेंसिव अगर प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं तो देन जो है आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये है कि फर्स्ट मंथ में आप छोटी प्रोडक्ट्स लगाएं, आपका जब डेली पे आउट पे आ जाए फिर उस हिसाब से आप जो है, जब आपको डेली पे आउट पे पैसे आ रहे हैं तो देन आप थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाते जाएं, क्योंकि आपको पेमेंट आ जानी, उसी पेमेंट को आपने सर्कुलेट करता रहना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं कि जो कि प्रॉपर एक सेलर को या एक मिड लेवल के बंदे को भी समझ आएगी। अगर कोई ई कॉमर्स का जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मार्केट प्लेस क्या होती है, चीज़ें क्या बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। बट डेफिनेटली देयर आर मैनी टेक्निकल पॉइंट्स दैट वी कैन नॉट डिस्कस हेयर, कि बेशक हमने जो चीज़ें डिस्कस की इतना आसान नहीं होता हर चीज़ करना, वो तब तक आसान नहीं होता जब तक बंदा स्टार्ट ना करे, ठीक है। किसी कुएं का, किसी गड्ढे का पता तभी लगता है जब उसमें कदम रखें। अदरवाइज बाहर से खड़े होके बस अंदाज़ा लगाने से कुछ नहीं होता, या प्रॉपर मेजरमेंट करें या उसमें छलांग लगाएं। तो जब आप इसमें छलांग लगाएंगे, कूदेंगे, आपको मार्केट का पता लगेगा। अच्छी मार्केट है डेफिनेटली, तो बट थोड़ा सा सीखें फिर इसमें जंप इन करें, अपनी जो ग्रोथ है उसको फिर स्केल करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।